लेकिन मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को 5 दिन रिमांड पे रखा गया, उसके बाद उनको जो है जेल भेज दिया गया है। अब लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। देखिए, आप जेल में वो लोग तो हम समझते हैं कि जब कामिल मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। वो लोग तो कहीं रहेंगे तो अपना काम करेंगे। वो लोगों के लिए जिस तरह सड़क है उसी तरह जेल है। उनका केवल दीन का प्रचार करना ही उनका धर्म है, उनका कर्म भी है। मौलाना साहब का काम ही है दीन फैलाना, चाहे आप बाहर रख लो चाहे भीतर रख लो, उनका तो एक ही काम है ना कि अपने दीन का प्रचार करना, अपने लोगों में जागृत पैदा करना, अपने लोगों के बारे में, इस्लाम के बारे में अच्छा से अच्छा ढंग से समझाना और इस्लाम के मुताबिक अपने अनुयायियों को जीने का सलीका सिखाना। तो वो तो कहीं रहेंगे, उनके लिए तो जेल जिस तरह जेल है उस तरह से बाहर है। तो हम समझते हैं कि जो ये आदमी समाज मान रहा हो कि मैं उनको जेल भेज दिया हूं, मैं उसके अज्ञानता पर बड़ा अफसोस करता हूं। अच्छा, आपको लगता है कि जेल में है तब भी बड़ी खबर है, खुशखबरी है? सबसे बड़ी बात है कि किसी भी संत के लिए जेल और सड़क में कोई अंतर है नहीं। चाहे वो कमरा में हो तब भी, मंदिर में हो तब भी, चर्च में हो तब भी, मस्जिद में हो तब भी, उसके लिए तो एक समान है। संत होता है, वो अपने धर्म का प्रचार करता है, वो अपने धर्म के मुताबिक अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करता है। तो अगर आपको ये लगता है कि हम दीन का प्रचार रोक देंगे तो दीन का प्रचार आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए अरे जेल में कौन सा दीन फैलाएंगे? जेल में तो एक से एक एकांगी जब सूफी संत थिंकर फिलासफर होता है। जेल से तो कई किताबें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिख दिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसी से लिखा। आज पूरे दुनिया में रिसर्च हो रहा है उसकी पुस्तक पर। तो कहने का मेरा ये मतलब नहीं, किसी भी विचारक को, किसी भी धार्मिक वक्ता को, किसी भी दीन का प्रचार करने वाले लोगों को आप जेल और घर में के परिधि में नहीं बांध सकते। मतलब आपको लगता है कि सत्ता के लोगों को लग रहा है कि जेल भेज दिया है, बाकी उनके लिए कैद खाना तो दुनिया भी है, चाहे जेल में रहे चाहे बाहर रहे। मैं बता दिया कि जब कामिल मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। यहां सीधा फंडा है, उनका एक ही काम है, वो एक मध्य बिंदु है जो एक तरफ अल्लाह ताला को भी मैनेज करते हैं, दूसरा तरफ आवाम को भी मैनेज करते हैं, तीसरा तरफ अपने ग्रंथ और पुराण को मैनेज करते हैं। तो ये कोई उनके लिए जेल नहीं है। हाँ, कुछ अज्ञानता से प्रेरित लोगों का, कुछ धर्म के विरोध रिसर्च करने वाले टीम का, कुछ उस उन्माद में अपना जश्न मनाने वाले लोगों को खुशी जरूर हो सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी धार्मिक प्रवक्ता को या जेल में बंद कर दो, या घर में बंद कर दो, या सड़क पर बंद कर दो, दीन का वो काम करता रहेगा, दीन पर बोलता रहेगा। आप तो हिंदू हैं, आप इतनी बड़ी बात कैसे कहें? साहब, हम हिंदू, हम पहले इंसान हैं, हम पहले भारतीय हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम भारतीय हैं। ये जो हमको हिंदू कहता है, मुझे उसके अज्ञानता पर तरस आती है। इसलिए कि संविधान हमको भारतीय कहने का अधिकार दिया है, हिंदू कहने का कहीं अधिकार मुझे नहीं है। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, भारत संविधान से चलेगा। अगर हिंदू ही मुख्य मुद्दा होता तो हिंदू पर भारत का संविधान का स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया होता। लेकिन ऐसा मेरे विद्वानों ने नहीं किया। वो हिंदुत्व को हटा करके भारतीयता के आधार पर संविधान की रचना। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जेल चले गए, आपको खुशी मिल गई कि ठीक है वहां भी दिन फैलाएंगे? बिल्कुल, इसलिए कि हम भारतीय हैं, हम मानव हैं। अब मानव का एक धर्म होता है, चाहे जो जिस समुदाय के लोग हो, जिस धर्म से प्रेरित लोग हो, जो करने वाले लोग हैं, मैं उनके खिलाफ कोई साजिश, उनके धर्म पर सवाल, उनके जात पर सवाल, उनके प्रचार पर सवाल, उनके कार्य क्रियाकलाप पर कानूनी कार्रवाई का मैं कट्टर विरोधी हूं। अब मैं समझता हूं कि मौलाना साहब
कोई अल्लाह ताला ताकत दे कि वो अपनी पीड़ा को, अपने पीड़ा की वेदना को, अपने जज्बात को विश्व के पटल पर मार्गदर्शन करें, ताकि उनके एक एक शब्दों पर हम आज रिसर्च करने के लिए पूरा दुनिया कायल हो जाए। इसी के साथ मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद।